अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज मेरा सारा दिन बिज़ी गुज़रा क्योंकि मैं दिन में गई थी अपनी फ्रेंड के घर और फिर वहाँ से वापस आई तो मुझे जाना था मार्केट सामान लेने के लिए मंथली, जो मैं हर मंथ चाहती हूँ। मेरी रूटीन है हर मंथ जाके सामान लेकर आना। तो अभी आप देख लें कि मैं ले आई हूँ और मेरा हाल देखें क्या बिगड़ा हुआ है। और ये हार्पिक ले आए हैं तो ये सिस्टर को मैं कह रही हूँ कि भाई ये उठा के रख दो, तो वो कह रही है कि कैसे उठाऊँ, मैं ले जाऊँ। मैंने कहा हाँ ले जाओ। तो मेरी शक्ल जो है वो देखने लायक थी, मेरा फेस जो है वो बिल्कुल उतरा हुआ और ऊपर से मुझे बुखार भी था। तो बस सारे काम मुझे ही करने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ होते नहीं हैं, वो ज़्यादातर जो है कराची होते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में। तो मैं अकेली जो हूँ सिंगल मोमू समझे, तो मतलब ये सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं। वो आते हैं वीकेंड पे, तो इस बार वो कुछ ज़्यादा बिज़ी हैं तो वीकेंड पे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बस मुझे ही ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। और ये देखें तो मैं मंथली हर सामान ले आई हूँ और ये मेरे हाथ से गिर के बस इसने जो है ना और बवाल मचा दिया चीज़ों ने। और ये तो पहले तो जाके खुद ख़रीद के लेकर आओ, उसके बाद फिर दोबारा शॉपर से निकालो और निकाल के फिर सेट करो ना, बड़ा ही मतलब अजीब लगता है ना। तो जो चीज़ें मुझे रूम में रखनी थी ना तो वो मैंने अलग से पहले कर दी थी, और जो मुझे स्टोर में रखनी थी वो अलग रखनी थी। तो ये तो जाएगा हमर बनीन के जो है ना उसकी अलमारी में, तो इस वजह से मैंने ये इसका पैम्पर जो है वो अलग रख दिया था, भाई को दे दिया था कि इसे जो है ना फ़िलहाल यहीं कहीं रख दे, तो फिर मैं रूम में जाऊँगी तो उसको सेट करके जो है ना एक एक निकाल के इसकी दराज में सेट कर दूँगी ना। तो भाई ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर मुझे और सामान निकालने थे और आज तो मुझसे नीचे झुका भी नहीं जा रहा था। और ये मैं अपने लिए नया फेस वॉश लेकर आई हूँ, और ये तो मेरा सेम वो बॉडी वॉशर है ना, तो ये मैं साबुन वगैरह यूज़ नहीं करती है ना, ये बहुत अच्छा है ना। और बहुत अच्छा मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट है। आप लोग भी ये यूज़ किया करें ना। तो अब इसके अलावा फिर बाकी ये सामान भी मेरे रूम में जाने वाला था ना, क्योंकि वॉशरूम में जाना था, तो मैंने इनको साइड पे रख दिया। सिस्टर को कहा कि इसको साइड पे रख दो। बाकी उसने मुझे एक दो चीज़ें दी थी जो मैं सामने वाले ड्रॉ में रखना था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसमें मैं रख देती हूँ, तो आप जाओ स्टोर के अंदर सेट कर दो, क्योंकि वहाँ पे भी जाके ना एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, फिर एक्स्ट्रा आ जाती हैं। और इस बार तो मैं चीनी और चावल नहीं ले आई हूँ ना, क्योंकि पिछली मरतबा मैं ऑलरेडी जो है ना चीनी ले आई थी 15 किलो, और वो घर में जब मैं आई तो मुझे पता चला कि ना पहले से ही 10 किलो चीनी पड़ी हुई है, तो वो 15 किलो पूरी की पूरी सेफ़ पड़ी हुई है ना, वो इस मंथ हमारे काम आ जाएगी। और चावल भी ऐसे ही, चावल तो मैंने आपको बताया था कि हमारे अपने आते हैं ज़मीन से ना, तो चावल लेने की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन मैं सेला लेके रखती हूँ क्योंकि वो हमें बिरयानी वगैरह के अंदर जो है ना, तो जब तक हम लोग सेला में बिरयानी ना खाए ना तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए वो मैंने लेके रखे हुए हैं, तो कब से पड़े हुए हैं। और बिरयानी भी मैंने नहीं बनाई है, बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह। और फिर ये है मेरा चाय, जो मतलब टपाल दानेदार हम शुरू से पीते हैं, बचपन से पीते हैं, मतलब आदत है ना एक अम्मी के घर से पीने की, नाना के घर से, मतलब टपाल दानेदार फेवरेट है ना। इसके बिना अगर हम कोई और चाय पी भी लेना तो अगर पता चले किसी और की है तो वो चाय अच्छी होगी लेकिन अच्छी नहीं लगेगी ना। और पता चलेगा कि टपाल दानेदार है तो टपाल दानेदार का पता चलते ही बोलेंगे कि हाँ भाई ये असल है ना। तो ऐसे ही होता है। बाकी ये मैं रोज़ पीटर के जो है ना टिश्यू यूज़ करती हूँ, वो है, टूथपेस्ट है और सर्फ़ वगैरह है। और मेरी मेड मुझे कह रही थी कि बाजी आप सर्फ़ ले आओ, सर्फ़ ले आओ। उसको मैंने सोसाइटी में से लेके दे दिया था 1 किलो, लेकिन फिर भी वो कह रही थी बाजी ले आओ सामान ले आओ। तो मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट डेट के बाद जो है ना मेड जो है ना वो तंग करना शुरू कर देती है कि बाजी सामान ले आओ, सामान ले आओ, सामान ले आओ। हालांकि होता भी है लेकिन वो थोड़ा कम होता है ना, तो उसको जो ना बस टेंशन लगी होती है ना, काम करना होता है तो वो बोलती है कि बस ले आओ। क्योंकि हमारे नीचे भी मतलब 3 हैं वॉशरूम और ऊपर भी 4 वॉशरूम हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो जो है ना सफाई वगैरह की वजह से वो कहती है कम ना पड़ जाए ना। तो ये मैं जाके मीट ले आई थी, इसमें चिकन भी था और बीफ भी था, और मटन तो पड़ा हुआ था, बस बीफ जो है वो मैं ले आई थी क्योंकि बीफ जो है मुझे बहुत पसंद है। तो पाड़े का गोश्त तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं अक्सर जो है ना उसमें सब्ज़ियाँ वगैरह जो होती हैं, बैंगन गोश्त, कवार फली गोश्त और जो भी चीज़ होती है मतलब वो गोश्त में पकाती हूँ मुझे, क्योंकि शुरू से अच्छा लगता है। कि हम नाना में मुझे मेरे नाना वालों ने पाला है ना, तो मेरे नाना के घर के अंदर हमेशा कोई भी सब्ज़ी बनती थी ना तो वो बीफ में बनती थी ना।
तो मेरा फेवरेट है ना बीफ। अगर मटन पड़ा भी होता है तो मैं नहीं खाती ना, मैं बीफ ही खाती हूँ, मुझे बहुत फेवरेट लगता है, मेरा फेवरेट है शुरू से बचपन से। और ये मैं चेरी ले आई थी तो वो मैं खा रही थी क्योंकि हस्बैंड को ना चेरी बहुत पसंद है ना, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ उसके लिए। बनानास भी उसके लिए लिए थे मैंने, चेरी भी उसके लिए ली थी मैंने। तो वैसे भी सुबह उसके 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे स्कूल नहीं जाएगा, तो वो बैठ के जो है ना ये अपने फूड इंजॉय करता रहेगा बैठ कर। वरना लंच में डाल के देती हूँ तो नहीं खाता है, वापस ले आता है। और मतलब आज भी टोटल सामान लेकर आ गई ना, जान छूट गई। अब पूरा मंथ मुझे ना नेशनल मार्ट पे नहीं जाना पड़ेगा कुछ सामान लेने के लिए। और अब मैं आज जिस टाइम में आई हूँ ना, तो वो टाइम हो रहा था तकरीबन 7:30 बज रहे थे, बल्कि 8 बजने वाले थे ना। तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है, भाई कज़ा हो गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, मिला के पढ़ लूँगी इशा के साथ ही ना। तो बस जल्दी जल्दी, क्योंकि वो सामान लेके जाना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा ले आऊँ सामान जाके भी। मैंने सोचा था कि जल्दी लेके आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये देखो तो लंबा चौड़ा बिल उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। तो मैंने उसको कह दिया रिबा को कैसे संभाल के रखो। उसने कहा भाई मैं तो नहीं रखना, तो तुम ही रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें वापस करवानी पड़ती हैं, रिटर्न होती हैं। तो वाकई में ऐसा हो गया क्योंकि मुझे रिटर्न करवाना था। मैं गलती से एक फीडर ले आई थी, वो मैं आपको भी दिखाऊँगी आगे चल के ना। वो फीडर गलती में आ गई ना, मुझे वैसे ही अच्छी लगी, मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने ओपन करके उसे देखा नहीं था। अब लाने के बाद मैंने देखा तो ना तो ये हसनैन के काम की है, ना तो ये उम्र बरीन के काम की है, दोनों के काम की नहीं है। क्योंकि अब उम्र बरीन भी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। तो अभी मैं आपको ये फीडर जो है ना ओपन करके दिखाऊंगी। ये मतलब छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ना, उनको आप जो है ना फ़ीड भी करवा सकते हैं। कोई दवाई पिलानी है तो वो भी, मतलब ख़ास तौर मुझे ये दवाइयों के लिए लगती है। और ये मुझे अरीबा ने जो है देखें आप कितने सारे टिप्पन पकड़वा के दे दिए हैं कि ये देखो तुम्हें मीट वगैरह रखना है ना, तो ये तुम उठा के रख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसने धो के रखे थे, ये खाली हुए थे ना, मीट के ही थे, ये भी खाली हो गए। तो मैंने कहा चलो अब इस पर भी मैं धो के जो है ना लास्ट में मीट रख दूँगी। तो अभी मैंने उनको साइड पे रख दिया है। और बस अरीबा जो है वो किचन से सामान में उसे दे रही हूँ, और वो जाके बस ये हसरन का लंच बॉक्स ले आई है, इसने कहा ये भी रख दो। तो अब मैं ये जाके स्टोर में सेट कर रही है। लास्ट में मैं आपको स्टोर भी दिखाऊंगी ना। तो बस अभी मैं आपको ये फीडर दिखाऊंगी खोल कर ना। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दाल मोट्स वगैरह भी ले आई थी, क्योंकि हमें अचानक मेहमान कोई आ जाता है या क्या, तो या ख़ुद को भी कभी कभी जो ना रात के अंदर ना चूहे दौड़ने लगते हैं, तो बंदा वही खा के बैठ जाए खा के। तो ये बस चीज़ें थी। अब मैं सब्ज़ियाँ निकालूंगी, जो मैं सब्ज़ियाँ ले आई थी, क्योंकि नेशनल मार्ट पर हर चीज़ मिल जाती है ना, और हमारे करीब भी पड़ता है इसरा विलेज से बहुत ज़्यादा। तो सब्ज़ियाँ भी ले आई थी, और मैं आते हुए गोश्त भी ले आई थी, और सारे सामान भी ले आई थी। अब ये होता है कि राशन तो एक मरतबा ले आओ, लेकिन सब्ज़ियाँ और मीट के लिए ना मतलब मतलब 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद, 10 दिन तो पक्का ना, 10 दिन के बाद तो फ़ौरन जाना पड़ता है ना। और हसनैन के नेगेट्स के लिए, क्योंकि उसका भी कुछ पता नहीं चलता है ना, वो कभी कभार ज़्यादा खाता है, कभी कभार कम खाता है, तो उसके हिसाब से मुझे पता नहीं चलता। और इस बार तो मैं नेगेट्स लाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी, उसमें नेगेट्स ले आई थी मैं 1 हफ़्ते पहले ही ना। तो मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है, और फ्रिज में जगह भी नहीं होगी। असल में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे बड़ा फ्रीज़र लेकर दे दे, तो उन्होंने कहा आप रखोगी कहाँ, वाकई में फ्रीज़र की जगह तो है ही नहीं ना। और जो मेरी खाला के घर में है ना फ्रीज़र, वही मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा ना। तो वो बहुत बड़ा है, हैवी है, तो उसके लिए जो है ना उसमें डिस्पेंसर भी जो है ना उसी के साथ ही है अंदर। तो अब वो जो है ना मैं रख नहीं सकूँगी। तो इंशाल्लाह जब हम ना कोई दूसरा घर लेंगे, या फिर इसी के अंदर ही कोई ऐसी जगह बनाएंगे ना फ्रिज के लिए, तो फिर वो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरा फेवरेट है वो ना, उसमें सब सामान आ जाता है ना। ये मैं अदरक लहसुन ले आई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को कह दिया था कि भाई एक काम करो, अदरक लहसुन जो है ना अभी के अभी जो है ना आज के आज ही पीस कर जो है ना फ्रिज में रख देना। क्योंकि हम पीस के रख देते हैं ना, तो मतलब ये होता है कि पूरे मंथ चल जाता है आराम से। उसी वक्त जब हम खाना पकाना है या क्या करना है, बस निकालो और बस ऐड करो, और उसी वक्त नहीं करना पड़ता। और कभी कभार कोई चीज़ें ऐसी होती है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो हम मतलब बना लेते हैं। कभी कभी दिल करता है ना कि मतलब थोड़ा मोटा मोटा लहसुन, जैसे कलेजी पका ली या आलू फ्राई कर लिए, तो उसमें सोचा कि भाई लहसुन अदरक ऊपर से जो ना थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई हो, तो वो तो हाथ के हाथ हो जाती है ना डंडे कुंडे में ना, देर भी नहीं लगती। ये मैं जो है ना इसकी प्लास्टिक शॉपर्स जो भी थी सामान जिसमें हम ले आए थे, तो वो मैं एक ही में इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि वो मेड आती है तो वो ले जाती है, उससे किसी काम आती होंगी तो वो ले जाती है। तो मैं उसके लिए जो है ना सारी जो है ना इकट्ठा करके रख रही हूँ। और जितनी भी हैं, अब ये तो फिर मेरे डस्टबिन जो है ना उसकी शॉपर ख़राब हो रही थी, तो उसको सेट कर रही थी।
और बाकी सब सामान जो है ना मैं जाके लिया, इसके अंदर जो है ना शॉपर्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सब सामान तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। सारा सामान मैंने निकाल दिया है शॉपर्स में से और स्टोर के अंदर सेट कर दिया है। और अभी मैं लास्ट में जो है ना आपको फीडर ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे साथ जो है ना धोखा हो गया बहुत बड़े वाला ना। और धोखा भी ऐसा हुआ किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद धोखा दिया है ना। मुझे खोल के वहाँ देखनी चाहिए थी ना, लेकिन मैंने क्या किया, एक उमर बनी के लिए फीडर ले ली तो एक हसनैन के लिए भी ले ली। मैंने कहा ये बड़ी है तो मैंने खोल के देखी नहीं, ये वाली तो उमर बनी की है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पहले भी उमर बनी के लिए ये वाली फीडर ली थी। लेकिन क्या हुआ था कि ये ना अरीबा गई थी पार्क पे तो वहाँ भूल कर आ गई थी, और जब हम दोबारा गए देखने तो वहाँ पे मिली ही नहीं हमें। तो बस अब मैं दोबारा भी ये अब लेकर आ गई, क्योंकि मेरी फेवरेट है, बच्चे पीने में ना आसानी होती है उनको ना। तो ये मैं फीडर ले आई हूँ उसकी, देखें आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी फीडर है ना इसकी। और ये मुझे बहुत पसंद है ना, मतलब बच्चों से ज़्यादा मुझे भी बहुत पसंद है ना। और उसके बाद फिर ये देखें ये वाली फीडर शील्ड वालों की थी, इसने जो है ना मेरे साथ जो प्रंक कर दिया बहुत बुरे वाला ना। अब मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं इसको खोलूँ कैसे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर ये मतलब अलग हो जाती है, ये मतलब छोटे बच्चों के लिए पर मैंने लंबा देखा ना, मैंने कहा बड़ी है तो मैंने समझा कि अच्छी होगी ना। है तो बहुत अच्छी ना, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मतलब मेरे बच्चों के काम नहीं आएगी। तो मेरे पास अच्छा हुआ बिल पड़ा हुआ, मैंने संभाल के रखा है। तो मैं इसको जो है ना इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा तो उनको वापस करके ना दूसरी ले आऊँगी, क्योंकि ये अभी मेरे किसी काम की नहीं है। इसके अंदर दिखे ना तो वो बिल्कुल रबड़ की है, इसके अंदर जो है ना ऐसे करके मतलब ये चमचा बना हुआ है स्पून टाइप, और मतलब दवाई पिलाने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे बच्चे तो ठीक ही हैं तो मैं दवाई क्यों पिलाऊं। और ये क्या मतलब दवाई के लिए ख़ास तौर पे तो नहीं है, ऐसे स्पून तो घर में भी हैं, तो मैं ऐसे अपने पैसे ज़ाया नहीं करने वाली। लेकिन ये है बहुत अच्छी चीज़, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए नहीं ना, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो है माशाल्लाह से वो पहली बात तो बीमार इतना होते नहीं हैं, लेकिन जो होते भी हैं तो फिर मैं उनको दवाई जो है स्पून से दे देती हूँ और वो आराम से पी लेते हैं। और उमर बनी के लिए तो ड्रॉपर ही होता है, तो ये बहरहाल किसी काम की नहीं है, तो मैं वापस करूँगी, पैक करके रखती है मैंने। और मैं बोल भी यही रही थी कि इसको जो ना वापस उठा के रख दो। और ये देख रहे हो आप मुझे कितनी गर्मी लग रही है, कितने पसीने आ रहे हैं मुझे ना, क्योंकि आज हो रही है गर्मी ना हैदराबाद में। अब ना गर्मी बहुत आ गई है, बहुत गर्मी आ गई है हैदराबाद के अंदर ना। शुक्र अल्लाह का कि हमारे रमज़ान बहुत अच्छे गुजर गए, वरना तो रमज़ानों में ऐसी गर्मी पड़ती है जो अब पड़ रही है कि आप देख सकते हैं कि मुझे कितने पसीने आ रहे हैं ना। ये सब मुझे ऐसे खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं, हालांकि सामने लाउंज का पंखा भी चल रहा था, फिर भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। और अब ये देखिए मेरा स्टोर जो है वो बिल्कुल सेट हो गया है। और ये जो बर्नियाँ पड़ी हुई हैं ना आप लोग देख रहे हैं, तो इनमें तो पहले सामान है, लेकिन जो ब्लू और ग्रे कलर की और रेड है ना, इसके अंदर हमने जो ना मसाले वगैरह रखे हुए हैं, तो मसाले मैं इसमें रखती हूँ। ये ऊपर जो है मेरी डस्टबिन शॉपर्स हैं, और बाकी सारा सामान है। उमरबन के पैम्पर्स, उसके पैम्पर नहीं बल्कि उसके वो वाइप्स वगैरह, और ये ऊपर देखें चीज़ें, ये निपल्स वगैरह एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं। बच्चों की घर की चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो सब जो हैं इसमें, मतलब हर चीज़ पड़ी हुई है, तो मैंने रखा हुआ है सब सामान लेकर ना। ये देखें आप मेरा फ्रिज, तो मैंने फ्रिज को भी जो है ना सेट कर दिया था बाद में ना, गोश्त वगैरह धो के काट के ना उसको सेट करके रख दिया था। तो ये जो आइसक्रीम वाला जो ना लास्ट टाइम इनके पापा आइसक्रीम ले आए थे ना, तो उसका डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने धोकर जो है ना इसमें रख दिया। अब इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन हसनैन कह रहे मम्मा मुझे क्यों नहीं बंद करने दिया आपने, अब मैं बंद करूँगा। तो ये ऊपर चढ़ के जो ना अब ये कह रहा है कि मुझे जो है ना बंद करना है। ओ लो, इसने जो बंद किया, और ये जो बंद करता है ना तो ढम देने की आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से बंद करता है। और देखें जब तक मैंने काम किया तो मेरी चाय भी तैयार हो गई। और अब फिर बस मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी फालतू, और अंदर रूम में जाके अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। ये दूध भी गर्म हो गया है, तो बस अब दूध के ऊपर भी मलाई वगैरह आ गई है। बाद में मलाई हटा कर जो ना साइड करके फिर मैं इसको अमर बनने के लिए और हसनैन के लिए रख दूँगी। और ये मूंग मसूर की दाल ही लेनी थी, और दालें तो पड़ी हुई थी, क्योंकि और दालें तो हम लोग घर में लोग ही कम है ना, तो इतना पकाने में नहीं आता है, तो बस एक ही लिया था, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई थी ना, तो बस इस वजह से मिक्स वाला जो है ना एक पैकेट ले लिया था हमने। और बस ये मेरी चाय है, और चाय के साथ मैं अब आराम करूँगी, और सुबह मुझे ड्यूटी पे भी जाना है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने अपने घरों में खुश रखे, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ।
और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।